150 वर्षों के बाद भी रानी चित्रलेखा अभी तक जवान और बहुत ही खूबसूरत थी। उनका एक रहस्य था कि रानी से जो भी विवाह करता वो उस रात के बाद फिर कभी भी दिखाई नहीं देता था। आखिर क्या था रानी की उम्र और गायब होने वाले लोगों का रहस्य? ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती है। ऐसी ही एक कहानी है जो इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर थी, और वो थी रानी चित्रलेखा की कहानी। रानी चित्रलेखा किसी चमत्कार से कम नहीं थी, और उसका कारण था रानी की सुंदरता। लोग कहते थे कि मानो रानी ने उम्र को बंदी बना लिया हो। रानी 150 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी वह 25 वर्ष की भांति बेहद जवान और खूबसूरत लगती थी। ये सच विश्वास के बिल्कुल परे था, इसीलिए तो लोग इसे चमत्कार कहते थे। रानी चित्रलेखा एक विशाल साम्राज्य की महारानी थी। उनका कहना था कि उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त है। समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लगाए जाते थे। सभी लोगों का मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। उनका रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उनसे डरना स्वाभाविक सी बात थी। रानी की आभा देखते ही बनती थी, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देखकर लोग आश्चर्य से भर जाते थे। वो एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थीं। उनके स्वर्ण जड़ित वस्त्र और उनके बालों के गजरे में विशेष प्रकार के गुलाब होते थे। लोगों का यह भी मानना था कि वो गुलाब भी कभी नहीं मुरझाते थे। रानी बहुत ही सुंदर थी, और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी भला कौन नहीं चाहेगा। इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी का यह रहस्य ही नहीं, बल्कि एक और रहस्य भी था। अब तक रानी कई बार विवाह भी कर चुकी थी, लेकिन उनका विवाह ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। विवाह की पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती थी वो फिर कभी नजर नहीं आता था। वो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। इतने रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। उनके चेहरे में एक अजीब सा सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासावश ही कई लोग रानी का होना चाहता थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 150 वर्षों बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य के एक युवा राजकुमार को रानी के बारे में पता चला, तो उसने रानी का रहस्य जानने के लिए उनके राज्य जाने का विचार किया। जब वो रानी के महल पहुंचा तो वो भी सभी लोगों की तरह रानी की सुंदरता देखकर उन पे मोहित हो गया। वो अपने महल आ गया और अपने माता पिता से इस बारे में बात की, परंतु राजकुमार की बात सुनकर उनकी माता ने तुरंत उससे विवाह करने को मना कर दिया। राजकुमार नहीं माने। उनकी जिद को देखते हुए उन लोगों ने हार मानकर रानी को प्रस्ताव भेजा कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। राजकुमार बहुत ही बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय लिया था। रानी से मिलने वो उनकी सभा में आया। राजकुमार तो देखकर रानी ने कहा कि तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजकुमार बोला, आपसे विवाह न करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा रहने वाली और आपका इतना रहस्य है, इसे मैं अपनाना चाहता हूं। इस पर रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि इसी प्रकार की बातें करने वाले कई लोग आते हैं जो मुझसे विवाह करके पहली रात को ही राजमहल छोड़कर न जाने कहाँ भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी कई बार सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद वो किसी को भी दिखाई नहीं देते। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन राजकुमार नहीं माना। अंत में रानी ने उससे कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझाया, अब तुम्हारे साथ आगे जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। राजकुमार मान गया। उसे तो बस रानी का रहस्य जानने की उत्सुकता थी। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह फिर उस राजकुमार के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। बस अब उसे इंतजार था उस रात का, जिस रात में कई रहस्य छिपे हुए थे, जिस रात के बाद रानी के कोई राजकुमार फिर कभी दिखाई नहीं देते थे। रानी और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे वहां पर कुछ अजीब चीजें नजर आईं। उसे उस कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला हुआ था।
उस पिंजरे के अंदर कोई नहीं था। राजकुमार समझ गया कि जरूर उस पिंजरे का कोई रहस्य है। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में उसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे यहां जागे रहना है। रानी ने कहा कि आप इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? आज तो हमारी सुहागरात है। आइए, यहां हमारे पास बैठिए। राजकुमार ने न आने पर रानी खुद राजकुमार के पास आई और उसे पिंजरे के मुंह के पास ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। वो उसकी आंखों में कहीं खो गया था। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे। उसने जैसे ही उसके झुड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा, तो रानी तुरंत डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को इस प्रकार डरता हुआ देख राजकुमार रुका। फिर उसने सोचा कि हो ना हो, इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन गुलाब के फूलों में ही कुछ रहस्य है। रानी के बहुत मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में बस यही था कि अब उसे इन फूलों को किसी भी तरह निकालना है। राजकुमार ने रानी को कुछ देर सहलाया, फिर उसने एकदम से उसके गुलाब को जुड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई और कहा कि तुमसे कहा था ना कि उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई थी। राजकुमार बोला, अच्छा, तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें यह कहां से प्राप्त हुए है? रानी डरी और राजकुमार के पास आई और बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। राजकुमार ने उसे गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर जोर से हे हंसते हुए बोली, ले, देख ले, तेरे जैसे जाने कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जुड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूं। रानी ने पिंजरे से उस गुलाब को उठाया और पहले की तरह इसे भी अपने जुड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद किसी को भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जुड़े में एक और गुलाब का फूल आ गया था। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।